देखो भाई, जितने लोग अभी तक देख चुके थे, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि आज हमको क्या देखना है, डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया पैलिडा। ठीक है, इसके डेवलपमेंट को कौन डिस्क्राइब किया गया था? दो साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया पैलिडा हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय सेबेस्टियन इन 1953 एंड दास इन 1957। जो अभी जुड़े होंगे उनके लिए भी ठीक है, जो पुराने पढ़ चुके कोई भी समस्या नहीं। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है हर्डमानिया पैलिडा का, वो क्या होता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो तभी भी एक नंबर में पूछा जाएगा साइंटिस्ट का नाम, तो क्या बताओगे? सेबेस्टियन इन 1953 एंड दास इन 1957। डेवलपमेंट इसका क्या होगा? इनडायरेक्ट बताओगे। इट इंक्लूड फ्री स्विमिंग tadpole larva. Tunicates hardmania is one of the best example of retrogressive metamorphosis. तो इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर फ्री स्विमिंग लार्वा पूछेगा तो आप टैडपोल लार्वा बताओगे, एसिडियन लार्वा बताओगे, तो तीनों का बिल्कुल बिल्कुल सेम ही है। और ट्यूनिकेट्स इसमें क्या है? ट्यूनिकेट जिसको हर्डमानिया को ही बोला जा रहा है इसमें, ये क्या है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एक बढ़िया एग्जांपल है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ा ही था कि कोई भी लार्वा जब वो ट्रांसफॉर्म कर ले या ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद या डेवलपमेंट करने के बाद वो किसी एडल्ट में चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें बोल रहा है कि मेटामॉर्फोसिस इन विच अ हाईली डेवलप्ड tadpole larva is changed to form most degenerate adult through the retrogressive metamorphosis। तो जो आपने इसके पहले रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा चुके हैं। मेटामॉर्फोसिस का नोट्स और अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इस बार चांसेस 100% चांस उसका ज्यादा है। तो मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद प्री डार्विन डेवलपमेंट होगा, वो दोनों को शॉर्ट नोट्स में या एक ये वाला जो मेटामॉर्फोसिस है वो डायरेक्ट 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपने इसके इतने पैराग्राफ में आपने क्या देखा? डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया पैलिडा को कौन डिस्क्राइब किया? सेबेस्टियन और दास। ईयर भी देखा। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ये क्या होता है कि इसके अंदर स्विमिंग फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जिसका नाम टैडपोल लार्वा या एसिडियन लार्वा बोल सकते हो। इस लार्वा का प्री डेवलपमेंट स्टेज हम देखेंगे लास्ट में। फिर रेट्रोग्रेसिव का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? तो आप एक नंबर में पूछा जाएगा तो बताओगे हर्डमानिया पैलिडा। आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुका है। अब देखते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल है, तो इसका फर्टिलाइजेशन कैसे इसका डेवलपमेंट होता है उसको देखते हैं। हेडिंग देखिए, फर्टिलाइजेशन। तो हर्डमानिया पैलिडा में जो फर्टिलाइजेशन होता है, इट इज एक्सटर्नल विच टेक प्लेस इन सी वाटर। तो जो भी फर्टिलाइजेशन होगा, आपने देखा था इसका हैबिट और हैबिटेट क्या था फर्स्ट लेक्चर में। तो ये होता क्या है कि जो ये सैंड में रहता है और सैंड और रॉक जो होता है उसी के बीच में ये बिल्कुल अटैच रहता है। और सीडेंट्री आपने पहले ही पढ़ा है कि सीडेंट्री इसकी कैरेक्टर होती है। और ये सैलो वाटर में पाया जाता है, मतलब छिछले पानी में। तो जब ये पानी में पाया जा रहा है तो इसका फर्टिलाइजेशन भी वाटर में ही होगा। तो इसीलिए जो फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है इसका? एक्सटर्नल होता है। और किसके अंदर होता है? पानी के अंदर होता है। हर्डमानिया इज hermaphrodite monoecious, but self fertilization doesn't occur due to the protogyny, because the female gamete become mature and discharge earlier than the male gamete of same individual। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो हर्डमानिया होता है वो डायूसियस नहीं होता, ये क्या होता है? मोनोसियस होता है। क्यों? क्योंकि बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन डज, इसमें क्या होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं होता है। प्रोटोगाइनी, बिकॉज द फीमेल गैमेट बिकम, क्या होता है कि ये मेच्योर हो जाती है और डिस्चार्ज कर देती है मेल गैमेट से पहले ही वो। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि हर्डमानिया जो पैलिडा होता है वो हर्मोफ्रोडाइट होता है, मतलब कि वो मोनोसियस होता है और उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होती है। प्रोटोगाइनी बिकॉज द फीमेल गैमेट बिकम मेच्योर एंड डिस्चार्ज अर्लियर देन द मेल गैमेट ऑफ सेम इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा कि जो फीमेल गैमेट होती है वो मेच्योर हो जाती है पहले ही, किससे? मेल गैमेट से। तो इसमें क्या हुआ कि ये मोनोसियस, अगर दोनों साथ होते तो फिर बोलते कि वो डायोसियस है। ठीक है, तो आपने क्या देखा फर्टिलाइजेशन में कि ये क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है। और ये कहाँ पे होता है? पानी में होता है। हर्डमेनिया बोला जाएगा। हर्मोफ्रोडाइट कौन है? तो बताओगे हर्डमानिया। और मोहम्मदफ्रोडाइट मतलब क्या होता है? मोनोसियस। और ये होता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं होता है। सारा चीज आपने यहाँ तक देखा। देयरफॉर the mature sperm of older individual and mature ova of younger individual are released in their, एक मिनट को ऊपर कर लें। देखो कहां से बात करते हैं? therefore the mature sperm of older individual और mature ova of younger individual are released in their cloaca and pass out into the sea water। तो इसका जो मेच्योर स्पर्म होता है
ओल्डर इंडिविजुअल का और जो मैच्योर ओवा जो होता है यंग वन इंडिविजुअल का, दोनों कहाँ पे रिलीज होते हैं? ये कहाँ पे रिलीज होते हैं और कहाँ पे जाते हैं? तो पानी के अंदर जाते हैं। पास आउट होने के बाद कहाँ पे जाते हैं? पानी के वाटर थ्रू देयर आर्टेरियल अपर्चर वेयर द क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो ठीक है, तो ये कहाँ पे जाते हैं? आर्टेरियल अपर्चर के थ्रू ये कहाँ पे जाते हैं? सी वाटर में जाते हैं, वहां पे उनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। किसका किसका होता है? तो मैच्योर स्पर्म ओल्डर इंडिविजुअल का और मैच्योर ओवा ऑफ यंगर इंडिविजुअल का, दोनों का आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इन लोग का फर्टिलाइजेशन होता है पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ऊपर से एक बार फिर से रिवाइज कर लो क्या था। साइंटिस्ट का नाम क्या था? सीबेस्टी 1953 या 1957। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। ये क्या इंक्लूड करता है? तो फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा, और इसमें जो हर्डमानिया होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन आपने देखा कि एक्सटर्नल होता है, कहाँ पे होता है? पानी के अंदर होता है। हर्डमानिया क्या है कि हर्मोफ्रोडाइट है, मीन्स मोनोसियस है, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। फीमेल गैमेट इसमें पहले ही मेच्योर हो जाती है मेल गैमेट से। और उसके बाद देखा कि जो मेच्योर स्पर्म होता है ओल्डर इंडिविजुअल का और जो मेच्योर ओवा होता है यंगर इंडिविजुअल का, दोनों रिलीज होती हैं और पानी में जाती हैं। पानी में जाने के बाद किसके थ्रू? तो आर्टियल अपर्चर के थ्रू, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है। अब इसका फिगर देखो तुम लोग, देखो प्री लार्वल डेवलपमेंट। देखो इसमें क्या हो रहा है कि डिप्लॉयड जाइगोट बन रहे हैं। ठीक है, फिर ये दोनों सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने के बाद 8 to 16 मोरुला बना रहे हैं। जब 8 to 16, अब सारा चीज आप एक एक चीज पढ़ोगे इसके अंदर कि कैसे होलोब्लास्टिक बनेगा, कैसे इसको टूटेगा, सारा चीज कैसे बनने वाला है। तो फ्री स्विमिंग लार्वा कैसे बन रहा है? तो पहले ये डिप्लॉयड जाइगोट था, फिर इसके अंदर जो सिविल सेल डिवीजन हुआ, फिर वो 8 to 16 क्या बनाया? मेरुला बनाया। यहाँ पे देखो मोरूला बनाया। फिर मोरूला बनाने के बाद ये क्या हुआ कि फर्दर ये डेवलपमेंट होने के बाद ये सीडियोब्लास्टुला बनाया, जिसमें 32 से 64 सेल स्टेजेस हो गए। और इसके पहले कितना था? 8 to सेल 16 स्टेजेस थे, 8 to 16। और इसके बाद क्या हो गया? डबल हो गया, जिसके 32 to 64 सेल स्टेजेस में हो गए। तो जो 34 to 64 सेल स्टेजेस में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सियोल ब्लास्टुला। और इसके अंदर क्या होती है? ब्लास्टोसियोल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ब्लास्टोसियोल कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो फर्दर डिवीजन होता है तो ये ब्लास्टोफोर बनाते हैं, और ये बिल्कुल इन्वर्टेड यू शेप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देख रहे हैं इन्वर्टेड यू शेप, ये क्या बना रहे हैं? ब्लास्टोफोर। और ब्लास्टोफोर जैसे बन जाता है तो फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद ये फ्री स्विमिंग लार्वा बनाता है। तो इसी को आपको कॉपी में लिखना है। तो देखो यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है कि क्लीवेज ऑफ होलोब्लास्टिक विच बिगिन अबाउट हाफ एन आवर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो क्या हो रहा है कि क्लीवेज होता है। क्लीवेज मतलब क्या होता है? टूटना किसी भी सेल्स का। तो क्लीवेज ऑफ होलोब्लास्टिक विच बिगिन्स अबाउट हाफ एन आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद क्या है कि सेगमेंटेशन इज एन अनइक्वल एंड डिटर्मिनेट इन सिंगल लेयर फ्लैट सीलियोब्लास्टुला। तो आपने क्या देख रहा है यहाँ पे कि पहले हॉलो ब्लास्टिक होता है, तो क्या होता है कि हाफ एन आवर फर्टिलाइजेशन के बाद टूटता है पूरी तरह से। फिर सेगमेंटेशन जो होती है इस पे पूरी अनइक्वल होती है और डिटर्मिनेट होती है इन सिंगल लेयर फ्लैट्स। जो सियोल ब्लास्टुला होता है विथ ब्लास्टोसियोल कैविटी इज फाउंड एट 64 सेल स्टेजेस। तो पहले मरुला बना, मरुला से क्या बना? ये 32-64 सेल क्या बना? सीलियोब्लास्टुल बना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ब्लास्टोसियोल कैविटी इसके अंदर पूरी तरह से बनती है, और ये ब्लास्टोसियोल कैविटी जो बनती है वो कितने सेल की होती है? तो 64 सेल स्टेज की होती है। किसकी होती है? कि ब्लास्टोसियोल कैविटी इज फॉर्म्ड एट 64 सेल स्टेज है। फिर उसके बाद क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन इज फॉलोइंग बाय द इन्वेजिनेशन टू फॉर्म द, एक बार चैट बॉक्स में लिखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रट्टा तो मारना ही पड़ेगा तुम लोगों को किसी हाल में। से यस और नो इन चैट बॉक्स।
जूलॉजी क्या होता है ना, जूलॉजी पूरा इसका जो जूलॉजी जो फर्स्ट पेपर है, और बॉटनी का लगभग फर्स्ट पेपर, इसमें बस रटना है। बाकी इसका जो सेकंड और थर्ड पेपर है वो रटने वाली नहीं है, वो तो जेनेटिकल वगैरह है, जेनेटिक्स वगैरह आती है। तो जेनेटिक्स वाले में कोई दिक्कत थोड़ी होती है, उसमें तो आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। केमिस्ट्री थोड़े समझना उसके अंदर मैकेनिज्म। तो पहले आपने क्या देखा, डिप्लॉयड एगोट, जिसमें के बाद ये होलोब्लास्टिक बना रहा है। जब से इसके अंदर सेल डिवीजन हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये 8 to 16 मोरुला बना रहे हैं। फिर जैसे ये 8 to 16 जो ये मोरुला बन रहे हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद वो क्या हो रहा है कि वो सिंगल फ्लैट लेयर बन रही है इसके अंदर, जिसको बोल रहे हैं कि सियोल ब्लास्टुला। और इसके अंदर क्या हो, आप देख रहे हो कि ब्लास्टोसियोल कैविटी बन रही है। तो ब्लास्टोसियोल कैविटी जो बन रही है वो कितनी सेल स्टेजेस की है, तो 64 सेल स्टेजेस की है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि ग्रेस्टुलेशन हो रहा है। तो ग्रेस्टुलेशन इज फॉलोड बाय नोएजिनेशन टू फॉर्म आर्केंट्रॉन कैविटी विच इज ओपन बाय द ब्लास्टोफोर। तो इसके अंदर जो देखो ये ओपन हो रही, जो ब्लास्टोफोर जो बन रहा है, देखो यहाँ पे ग्रेस्टुलेशन के बाद उसके अंदर क्या हो रही है कि आर्केंट्रॉन कैविटी हो रही है। उसके बाद वो ओपन होके, कैसे ओपन हो रही है आर्केंट्रॉन कैविटी, तो वो ब्लास्टोफोर से ओपन हो रही है। तो इसके अंदर बस आप इतना फिगर बना के इतना लिख दो, काम खत्म। कब रटना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, इतना आसानी तरीके से तो बता रहे हैं। तो तुम्हारे यहाँ तो कॉलेज में बस खाली ऐसे आएगा, नोट से दिया जाएगा, काम खत्म। और भी नोट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम लोग खुद ढूंढना पड़ते फिरोगे। हम लोग को तो कुछ नहीं मिला था उस टाइम। वो बस क्या नाम है कि एम्फीबियन, फिर उसके बाद वो रेपेटाइल्स वगैरह पढ़ाते पढ़ाते वो बीत जाता है। ये भी तो है सिलेबस में। वो लोग वही पढ़ाते पढ़ाते खत्म कर देते हैं, इस पे आते ही नहीं है। और उसमें से मुश्किल से पता है, रेपेटाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, उसमें से सेकंड पेपर में सेक्शन ए में पूरा उसमें से ये लोग जितना टिटिमा बनाते हैं उसमें से 5-6 जो होगा एक सेक्शन पूरा पूछा जाता है। तो जो रेप्टाइल्स बर्ड वगैरह जो जूलॉजी पेपर 2 में है, उसमें बस ये सारा जो होता है ना, ये 5 जो हमारे हैं, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, फिर आपका एक और था, ये सारे एक में आते हैं। और ये लोग एक एक टॉपिक को एम्फीबियंस को पढ़ाते पढ़ाते बिता देते हैं, और आता है एक नंबर, एक क्वेश्चन आता है उसमें से, पूरे में से। ठीक है। अब देखो, फिर से एक बार देख लो, क्लीवेज, क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक होता है इसका, विच बिगिन अबाउट हाफ एन आवर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के आधे घंटे बाद ये इसका शुरू होता है। सेगमेंटेशन इज अनइक्वल एंड डिटर्मिनेट, जो इसका सेगमेंटेशन होता है वो बिल्कुल अनइक्वल होता है। और आपने ये फिगर नंबर 2 में आपने देखा हुआ पे, यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अ सिंगल लेयर फ्लैट टीलियोब्लास्टुला विच इज ब्लास्टोसियल कैविटी, जिसके अंदर बनी रहती है 16 सेल स्टेजेस की, वो बनती है। फिर उसके बनने के बाद क्या होता है कि ग्रेस्टुलेशन होता है पूरे इसके अंदर। फिर ग्रेस्टुलेशन होने के बाद आर्केंट्रॉन कैविटी बनती है इसके अंदर। आर्केंट्रॉन कैविटी किसके अंदर बनती है? ब्लास्टोफोर में। तो वही ओपन होके क्या बनती है कि ब्लास्टोफोर बनाती है, और ब्लास्टोफोर से बाद फाइनली क्या बन जाता है? फ्री स्विमिंग लार्वा, जिसको हम बोलते हैं टैडपोल लार्वा। तो एक तरह से आपने क्या देखा, जो लार्वा है, अब यहाँ से लार्वा से जब वो जो हर्डमानिया पैलिडा बनेगा, तब तो वो बोलेंगे कि हर्डमानिया पैलिडा का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये यहाँ पे आप क्या देखिए, लार्वल डेवलपमेंट आपने देखा। मतलब क्या कि लार्वा का कैसे डेवलपमेंट हुआ। और फिर उसके बाद जब लार्वल का डेवलपमेंट यहाँ पे हो गया, फिर जब लार्वल डेवलपमेंट को यहाँ देखने के बाद, अब फिर जब लार्वा कैसे डेवलप डेवलप करके एक फुली एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो जो इसके बाद वाला जो लार्वल डेवलपमेंट का प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है, लगभग 3-4 पेज का है। तो इसीलिए हम सोचे कि लार्वल डेवलपमेंट को कल कल एकदम अच्छे से लेंगे। बस इतना तुम लोग एक बार लिख के एक बार खुद से पढ़ लो। अब देखो लार्वल डेवलपमेंट, यहाँ तो कुछ इंट्रो देख लो इसका। तो लार्वल डेवलपमेंट में क्या होता है कि द ब्लास्टोफोर क्लोजेस एंड डेवलप अ रूडिमेंट्री टेल। तो आपने पढ़ा ही था कि उसके अंदर जो होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, देखो ये ऐसे। हर्डमानिया पेरिडा का लार्वल जो होता है कुछ ऐसे डेवलपमेंट इसका होता है, ऐसे। इसकी जो टेल होती है, बाकी ये वाला तुम्हारा पोर्शन होता है इसके अंदर। कल वाले फिगर में आप देख लोगे अच्छे से। तो इसमें क्या होता है कि देखो लार्वल डेवलपमेंट हो क्या रहा है, द ब्लास्टोफोर क्लोजेस एंड डेवलप अ रूडिमेंट्री टेल। तो ये रूडिमेंट्री टेल का फॉर्मेशन करता है। कौन? द ब्लास्टोफोर। लास्ट में ब्लास्टोफोर आपने देखा यहाँ पे।
एक सीधे से यहाँ पे ब्लास्टोफोर यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या करता है कि रूडिमेंट्री टेल का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने जो बनाया इसका जस्ट रिवर्स है, लेकिन ये देखिएगा आपको ऐसे ही। The embryo elongate to form a tail larva about 8 hours after the fertilization। तो ठीक फर्टिलाइजेशन के 8 घंटे बाद जो एम्ब्रियो होता है वो इलोंगेट होगा। इलोंगेट होने के बाद वो क्या करेगा कि एक टेल्ड लार्वा आपको बना स्ट्रक्चर आपको बनते हुए दिखाई देगा या बनेगा। तो ब्लास्टोफोर पहले क्या होता है कि क्लोज होता है और डेवलप क्या करता है, रूडिमेंट्री टेल का डेवलपमेंट करता है। फिर जो एम्ब्रियो होता है उसका वो इलोंगेट होता है और इलोंगेट होने के बाद वो भी एक टेल्ड लार्वा का फॉर्मेशन करता है। कब? लगभग 8 घंटे जब फर्टिलाइजेशन की हो जाती है तब। फिर क्या होता है कि द कोरियन फुली फॉर्म, कोरियन जैसे रप्चर होता है तो वो फुली फॉर्म एक लार्वा, जो लार्वा आपको कैसे दिखता है, तो इसी शेप में आपका लार्वा दिखता है पूरी तरह से, ठीक है। इसी तरह से फिर से एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं, उसको देख लो। Development of Hardmania pallida has been described by the Sebastian in 1953 and 1957 by the डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। ये क्या होता है कि इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है इसके अंदर। और जो ट्यूनिकेट से हार्डमानिया जिसको बोला जाता है उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से आप क्या समझते हो, कोई चैट बॉक्स में टाइप करके बताए। शिवांगी, शालिनी, छाया, संदीप, खुशबू, सलोनी, निवास कुमार। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का डेफिनेशन कोई बता सकता है पिछले क्लास का? टाइप इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में टाइप करो तुम लोग। शिवांगी, नीलम, संदीप, छाया, खुशबू, टाइप करो चैट बॉक्स में। चलो भाई, हो गया सबका? Any larva transform into adult form, complex larva is changed into the simple form। गुड, चलो ठीक है, गुड। सब लोग हम पीडीएफ शेयर करेंगे, कॉपी में अच्छे से लिख लेना अच्छे से तुम लोग। कल जो तुम्हारी होगा प्री लार्वल डेवलपमेंट, 1 घंटे की क्लास होगी पूरी। तो प्री लार्वल डेवलपमेंट क्लास इसलिए हमने ली, थोड़ा बड़ा उसमें फिगर भी बनाना पड़ेगा। तो कल इस तरह से नहीं हो पाएगा, और पीछे वाले कैमरे से कॉपी में दिखाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लार्वल डेवलपमेंट को कॉपी में तुम लोग अच्छे से लिख लेना। लार्वल डेवलपमेंट खत्म होने के बाद
जस्ट इसका कौन सा वस्कुलर सिस्टम इसका है, कौन सा है ये, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे उसका फिजिकल केमिस्ट्री, तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो लीव कर सकते हो तुम लोग, और कल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका हम पीडीएफ शेयर कर देंगे तुम लोग। ठीक है शिवांगी, अब ऐसे मत, एक बार तुम लोग लिख के पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये जूलॉजी ऐसी है ना कि भूलती बहुत तेज है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है शिवांगी, लीव कर सकते हो तुम लोग।